अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है ऐसा कुछ भी तो आप कॉल कीजिए, कॉल का कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप स्कूल में आ जाइए। जब हम लोग स्कूल में थे तो फोन नहीं था, बराबर, कुछ भी होता था तो मम्मी डैडी स्कूल में जाते थे, जो भी दुविधा होता था वहां पे क्लियर हो जाता था। सामने सामने का बात किया हुआ ज्यादा अच्छा रहता है। किसी कारण से फोन ना लगे तो not bringing leave application has reason for their absence, not arriving on time at school or purposely arriving after prayer। अभी कैलेंडर में एक लीव एप्लीकेशन भी होता है, जैसे एक पेरेंट का नोट हो गया, ठीक है, फिर एक होता है टीचर्स का, प्रिंसिपल का, एक होता है एब्सेंस का। बच्चा अगर छुट्टी ले रहा है, कई पेरेंट होता है जो फोन करके बोलता है कि सर आज ऐसा ऐसा है, उसका तबीयत खराब है, आज वो नहीं आएगा। तो इधर तो पेरेंट ने जागरूकता दिखाया कि चलो फोन करके बोला, लेकिन सर है, टीचर है, उस टाइम पर उनको ध्यान नहीं रहेगा। आप एक एब्सेंस लीव है, उसके अंदर हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, जो आपका मदर टंग है, जो भाषा आपको आती है, वो आप लिख के दे दो कि ऐसा ऐसा है, आज और कल मेरा बच्चा नहीं आएगा। आज और कल मतलब 10 और 11 तारीख, 15 और 16 तारीख, जो भी है, और यहाँ पे डेट और आपका साइन दे दो। फिर वो हम लोग रोज का रोज चेक करते हैं। यहाँ पे पेरेंट को पहले वो सिस्टम लागू करना पड़ेगा। हम लोग कितना बच्चे को क्या पनिशमेंट दे, बार बार बताइए आप। अभी खड़ा भी करते तो भी कंप्लेंट आता है कि सर उसका पैर दुख रहा है, टीचर ने 20 मिनट खड़ा कर दिया। अब उसके पीछे कारण ये कि जो हम लोग सामने से दे रहे, बच्चे लोग बोल रहे कि हुआ ही नहीं, किया ही नहीं हमने। यहाँ से हम लोग कोई नियम बना रहे हैं, आप लोग को घर पे उसको करना पड़ेगा आने वाले साल में, तो वो चीजें बराबर बैलेंस होंगी। चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये नॉट अराइविंग ऑन स्कूल टाइम। अभी सुबह बच्चे लेट आते हैं, तो जैसे आपको नोटिफिकेशन आएगा, अभी वो ऐप का इधर यूज आएगा आपको। जैसे 20 बच्चे लेट आए तो 20 बच्चों के पेरेंट को फोन करना सुबह पॉसिबल नहीं। प्रेयर में स्कूल चालू करें या फिर इनको फोन करें कि 20 बच्चों के लिए बाकी 500 बच्चों का लेट कर दें जो टाइम पे आएंगे। उससे अच्छा उन 20 पेरेंट लोगों का उनको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा कि पेरेंट को कि बच्चा मेरा 7:10 को स्कूल पहुंचा है, 7:05 को स्कूल पहुंचा है। क्यों? आपके घर से कोई रीजन है तो आपको पता रहेगा। अगर समझो जल्दी छोड़ा है, आपने घर से जल्दी गया है, आपको पता है कि 10 मिनट का रास्ता है, मैंने 15 मिनट पहले बच्चा इधर से घर से गया है, क्या कारण है, आप उसको पूछ सकते घर आने के बाद। लेकिन उसके लिए पहले आपको पता रहना चाहिए। अब रोज आया तो आप उसको रोज नहीं पूछ सकते ना, कितने बजे गया था, कितने बजे आया। और इससे क्या होगा, आप इसको कम में मत आकिए। बड़े बच्चों को भी ये रहेगा कि हाँ मम्मी डैडी रोज देखते हैं। और छोटी बात होगी ये कि जब आप उनको रोज पूछेंगे आज 5 मिनट लेट क्यों गए आप, बच्चे को रहेगा हाँ मम्मी डैडी ने देखा मैंने, मम्मी को नहीं समझ में, डैडी ने फोन किया था काम वैसे की कर, क्यों आप लेट गए आज ऑफिस में, स्कूल में लेट क्यों गए। आप अपने ऑफिस से, अपने कंपनी से आप फोन करो, जहां भी आपके पास मोबाइल है। तो बच्चा प्रेयर के पहले आए, लाइन में लगे, प्रॉपर जैसा है प्रेयर हो, प्लेज हो, एक अच्छी शुरुआत होती है सुबह की। और वही चीज दोपहर वाले बच्चों का भी है। 1 बजे का स्कूल है, 1:05, 1:10, मम्मी ने लेट कर दिया, टिफिन बनाने में लेट हो गया, ऐसी चीजें ना करें आप लोग। समय से आना जाना बच्चे लोग के लिए जरूरी है। अभी हम लोग का पेरेंट्स मीटिंग आधा घंटा लेट हो गया, पेरेंट्स सब लेट आ रहे हैं। अब 10 पेरेंट के लिए मैं मीटिंग चालू करूं, फिर बाकी लोग के लिए फिर ऐसा होगा कि मीटिंग अटेंड नहीं किया, मीटिंग लेट आए, या जो भी एक्सटर्नल काम होगा। तो पहले हम लोग सब चीजें टाइम पे करें, बच्चे लोग टाइम पे आए, तो सब चीजें फिर अपने आप सेट होंगी। पेरेंट्स नॉट चेकिंग कैलेंडर एंड नॉट साइनिंग रिमार्क नोटिस। ये कैलेंडर के बारे में बता दिया आप लोग को। अभी ब्रिंगिंग अननेसेसरी एंड प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स टू स्कूल। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे, बड़े बच्चे होते हैं, वो चेन लेके आएंगे, कान का लेके आएंगे, कुछ ऐसा रुमाल बांध के लेके आएंगे, वो हड्डी मिट्टी वाला, वो सब आजकल चलता है, बाहर मिलता है। अब ये सब चीजें हम लोग ऑफिस में लेते हैं,
कोई कोई बच्चा मोबाइल लेके आ जाता है बैग में डाल के, फिर वो मोबाइल कोई और ले लेगा दूसरे के बैग में से, फिर सर अब बैठो, आप 4 घंटा बैठ के कैमरा देखो और बताओ कि मेरे बच्चे का बैग में से मोबाइल लिया है, बराबर। तो अब ये स्कूल का एक काम बढ़ गया। क्यों काम बढ़ा? क्योंकि हमने लापरवाही की, हमारी गलती हो गई। बच्चे को हमने एकदम प्यार में आके सोने का कुछ पहना के भेज दिया, कान का, गले का, ये सब चीजों का। बाहर तो जो होता है स्कूल के अंदर, बच्चे का गिर गया, समझो बाहर ही गिर गया तो भी स्कूल वाले को सर ढूंढो अभी, ऐसा हो चुका है। जो भी मैं आपको उदाहरण देता हूँ वो सब हो चुका है, खाली नाम नहीं बताता हूँ क्योंकि वो किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, वो गलती होती है, उसको हम लोग को सुधारना है, किसी को दोषी नहीं ठहराना है। बड़े बच्चों का है जो पढ़ाई के रिलेटेड चीजें हैं, सिर्फ उतना भेजो। हम लोग बच्चों का बैग चेक करवाते हैं रोज का, आप लोगों को पता है ये बात, पता है कि नहीं? बड़े बच्चों का भी बैग चेक होता है ताकि बच्चे लोग कुछ ऐसा गलत चीज ना लाए। कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ ना कुछ बना रहा है, हम लोग को सब चीज हम लोग ध्यान देते हैं अपने तरफ से जितना हम कर सकते हैं। 100% कोई भी सही नहीं है, लेकिन हम लोग का ये बोलना है कि आप लोग भी अपने तरफ से 50% कीजिए, हम लोग 50% करेंगे, आपके बच्चे का अच्छा हो जाएगा, हमारे बच्चे का अच्छा हो जाएगा। आप 2-4 बच्चों को पालन पोषण में आप लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग 1000 बच्चों के बीच में हमको ध्यान देना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। चलो, अभी एक प्रॉब्लम यह है कि कंप्लेंट ड्यूरिंग फीस पेमेंट। अभी फीस भरते टाइम पे कई लोगों को अब वो गुस्सा रहता है, क्या रहता है पता नहीं, कंप्लेंट याद आता है। बहुत लोगों ने किया होगा। अब वो टाइम पे वो कंप्लेंट नहीं लगती, वो लगता है बदले के भावना से हम लोग कोई कंप्लेंट दे रहे। आप लोग मेरे जगह पे आइए, मैं आपसे फीस मांगू और आप बोलो कि सर पढ़ाई तो हो ही नहीं रहा है, फीस किस बात का, ये ऐसा भाषा बोलते हैं। तो पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? जब हम लोग समझो शुरू में पहला फीस भरा तभी हमें पता नहीं होता है क्या? पता होता है ना पढ़ाई नहीं हो रहा है। अगर हम लोग जागरूक हैं तो दूसरा फीस भरा, तीसरा फीस भरा, चौथा फीस भरा। तो फीस भरते टाइम जो हम लोग ये करते हैं, ये पूरी तरह से नेगेटिव जाता है अप्रोच स्कूल के प्रति। बाहर हम लोग का व्यवहार किसी के साथ कैसा होगा, क्या होगा, सब अलग है। लेकिन जब बच्चे के शिक्षा में हम लोग स्कूल में कोई फीस दे रहे हैं, स्कूल में योगदान दे रहे हैं, आपके बच्चे को जो हम करके दे रहे हैं उसके सामने ये पैसा कुछ भी नहीं। 10,000 5,000 में जो चीजें ये आप लोग को मिल जाती है ना, ये उसके सामने कुछ भी नहीं। अब बच्चे में भी फर्क होता है। पहले मैंने आपको क्या बोला, एक उदाहरण दिया कि डॉक्टर है, वो दवाई दे रहा है, आप दवाई मत खाइए टाइम पे, बोलिए डॉक्टर ही खराब है, तो इसके बाद 2 बार जाके 4 बार जाके ठीक ही नहीं हो रहा है, क्योंकि दवाई हम लोग खा नहीं रहे। उसी तरह से बच्चे को रिमार्क दिया जाता है, टेस्ट पेपर साइन कराने बोला जाता है, मीटिंग रखा जाता है। आप लोग अपने तरफ से 100% नहीं देंगे तो हमें पता नहीं रहेगा। कई पेरेंट्स का ऐसा होता है कि पढ़ाई नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, फिर हम लोग बैग लाते, बुक लाते, बच्चे को लाते, टीचर को लाते, फिर पेरेंट फीस भरता जाता है, बोलता है सर सही बात है। उस टाइम पे उनको ऐसा होता है कि हम लोग गुस्से में, अब मेरे पास पैसा था नहीं, मेरे को फोन आ गया, मैं कहीं से लेके दे रहा हूँ, अब क्या करूँ, किधर गुस्सा निकालूं? जिसने फोन किया उसी पे निकालता हूँ, और किसको बोलूंगा? काम धंधे का दबाव रहता है, कभी पैसा रहता है, कभी नहीं रहता है, हम लोग चला के भी लेते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि सर फीस के लिए बहुत पीछे पड़ते हैं। ऐसा है ना, शिकायत है कि नहीं है? अभी आने वाले साल में हम लोग और पीछे पड़ेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग ने एक फीस निर्धारित किया है, एक समय आपको बताया गया है, 10 दिन 15 दिन आगे पीछे। हमारा ये फर्ज बनता है कि दिए हुए टाइम पे हम लोग पैसा दे दें, हमें कोई कुछ ना बोले, हम किसी को कुछ ना बोले।
क्योंकि बच्चे का सवाल है। बाकी बाहर हम लोग का व्यवहार चलता है, हम लोग ने किसी से पैसा लिया, अभी अगले महीने देता हूं, अभी नहीं है भाई, देख लो सामने वाले के पास भी, ठीक है चलो, आपका व्यवहार चलता रहता है। लेकिन हमारा साथ दिक्कत ये है कि हम लोग सबसे लास्ट में स्कूल को रखते हैं, वो भी कब? 4 एग्जाम और 4 ओपन हाउस। सर बच्चे का एग्जाम रोक दिया, पैसा नहीं भरा तो? सर बच्चे का पेपर नहीं दिखाओगे, पैसा नहीं भरा तो? क्या करने का? आप लोग के पास कोई एक अच्छा ऑप्शन है तो वो बता दो, हम लोग वही आने वाले साल में लागू करेंगे कि हम लोग को फीस टाइम पे मिले। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो आपको दिया हुआ टाइम है। हमें पता है कि हम लोग को जैसे एक साल में 8,000 रुपये भरना है, 2,000 का आपको किस्त बना के दिया है, 2,000 रुपये नहीं आता है 2 महीने में। कोई ऐसा है जिसके पास 2 महीने में 2 बच्चे हैं तो समझो 1 महीने में 2,000 रुपये नहीं आता है, 4,000 रुपये नहीं आता है? ऐसा तो कोई नहीं होगा। कभी किसी महीने पे किसी का कोई दिक्कत आ जाता है, एक महीने छोड़ के आपको टाइम दिया गया है, नवंबर दिसंबर में आप लोगों को फीस खत्म करना है, आप लोगों को बताया गया है, फिर भी कुछ पेरेंट का अब तक बाकी है, फिर फाइन देना पड़ता है, फिर वो चीजें हमारे दिमाग में रहता है कि हमने 100 रुपये ज्यादा दिए, 8,000 रुपये नहीं खर्चा है। वो जो 100 रुपये रहता है वो रात को सोते रहने भी टेंशन रहता है कि 100 रुपये स्कूल वालों ने ज्यादा लिया मेरे से। अब मैं ये 100 रुपये के बदले 100 शिकायत करूंगा या करूंगी कम से कम, किसको? स्कूल को 50 और 50 आजू बाजू में। उससे अच्छा आपका स्कूल है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं आपको कोई भी दिक्कत है पैसे का लेके आप लोग पैसा पहले बार तो दिक्कत आके मत बताए, क्योंकि वो दिक्कत ले जाके मैं बैंक में जमा नहीं कर सकता। ये मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से इसीलिए है क्योंकि एक लिमिटेड हम लोग ने फीस रखा है। अब मैं 8 का 15 नहीं कर सकता हूँ। जो एक फीस है उसका 10% जो भी आगे पीछे बढ़ता है उतना ही हम लोग नॉमिनल बढ़ाते हैं। आने जाने का रिक्शे का भाड़ा पहले कितना था अभी कितना है? दूध का पैकेट आप लोग लेते हैं, पहले कितने का था अभी कितना है? कोई है जिसको दूध का दाम कम हो गया है? वही बोल रहा हूँ, सब चीज में कितना बढ़त हुआ है, सब चीजों में। जो चीजें हम लोग प्रोग्राम अभी एनुअल डे हम लोग ने किया, क्या पहले के एनुअल डे से उतना ही पैसा लिया होगा वो लोग ने? नहीं लिया होगा। लेबर का पैसा डबल हो गया है। जो भी चीजें थी, अब 100 रुपए देने में झगड़ा चालू, सर 100 रुपए ले रहे, 100 रुपए ले रहे। आप लोग ने जो एनुअल डे देखा, सबने देखा था? यस सर। वो एनुअल डे 100 रुपए लायक था क्या? नहीं। जितना आप लोग ने प्रोग्राम देखा वो 100 रुपए में वैसा प्रोग्राम होगा क्या? नो सर। आप खुद ही, आप लोग सब काम करने वाले, सब लोग काम करते हैं, सब लोग एक अनुमान लगाइए, 100 रुपए में नहीं होगा वो। हमारा ये रहता है कि बच्चों का प्रोत्साहन हो। 10 रुपया यहाँ से स्कूल से मेरा बाहर नहीं जाता है, 100 रुपए बाहर से मेरे को लाके स्कूल में डालना पड़ता है ताकि यहाँ पे चीजें चलती रहे। तो रिक्वेस्ट मेरा ये है कि कंप्लेंट को कंप्लेंट की तरह करें, फीस के टाइम पे ना करें। वो सुन के ही हमें भी ऐसा लगता है कि बदले की भावना से। आप लोग को नहीं लगेगा ऐसा? फीस भरने का टाइम आया, अरे पढ़ाई नहीं हो रहा है, अरे बच्चे का बुक गुम हो जा रहा है, बच्चे का पेंसिल, तो अभी क्या करें? वो सब फीस में काटे। 2 बुक गुम हो गए 100 रुपया काटो, 2 पेंसिल गुम हो गया 20 रुपया काटो। जो भी आप लोग का समझो, पेंसिल का, बुक का, कोई भी छोटा छोटा कंप्लेंट है, जब टीचर के पास मिलते हैं आप, जब भी छोटे बच्चों की टीचर तो गेट पे मिलती है आपको, गेट पे आप बता दो। बहुत सारे बार बताते हैं, फिर हम लोग ट्राई करते हैं। अभी कितने ऐसे बुक हैं क्या यहाँ पे कल तक थे जो नाम ही नहीं लिखा है। मैंने टीचर को क्या बोला कि जिनका बुक हो गया उनको दे दो। अब वो देने के बाद माँ बाप कोई रिटर्न भेज देता है, बोलता है कि हमारा नहीं है, हम कैसे ले लें? नया बुक भी नहीं लेंगे, बच्चे का नाम। सबसे पहली बात, आने वाले साल में आप लोग बच्चे का सभी बुक में नाम लिख दो। पहले किसी को नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में लिख दो। बड़े बच्चे तो है होशियार, वो खुद ही घुमा देते हैं अपना बुक नाम काट के। छोटे बच्चे हैं वो नाम लिखो आप लोग को, ताकि हम टीचर्स के पास बुक मिले
या किसी तरह का चीज हो, पाउच है आप लोगों को मिल रहा है, उसमें नाम लिख दो। बाकी पेंसिल पेन का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, बुक है, इंपॉर्टेंट चीज, उसमें नाम लिख दो। आपने नाम लिखा तो टीचर को आसानी होगा। टिफिन बॉटल है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आप मार्किंग डाल के नाम लिख दो, स्टैंडर्ड लिख दो बच्चे का। इतना कर सकते हैं हम लोग। तो उससे क्या होगा, देखो हम लोग को उसमें लालच नहीं है, वो चीजें उधर पड़ी रहती है। लॉस्ट एंड फाउंड हम लोग ने डिपार्टमेंट रखा है, वहां पे टिफिन बॉटल सबका पड़ा रहता है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं कि दूसरे का टिफिन ले जाके बोलेगा कल से मैं इसमें टिफिन लाऊंगा। वो टिफिन उधर ही रहता है, वो बॉटल उधर ही रहता है। बुक्स को खैर हम लोग इधर अलग रखते हैं, बुक्स में भी नाम नहीं रहता है, तो किसको देंगे? छोटे बच्चे नहीं बता पाते। बुक पे नाम लिख दो, स्टैंडर्ड लिख दो, जो जो चीजों पे आप लिख सकते हो वो चीजों पे नाम लिख दो शॉर्ट में ये, ठीक है। बाकी कोई भी कंप्लेंट है, छोटा मोटा जो भी कंप्लेंट है, उसको आप कैलेंडर में लिख के दे दो। सबसे आसान चीज आज आपको बताया, कैलेंडर में लिख के दे दो, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलो अभी सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड कंपलसरी, बर्थ सर्टिफिकेट, एफिडेविट। अभी डॉक्यूमेंट पेरेंट लोग दे नहीं रहे, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और क्या है, आधार कार्ड नहीं है, एफिडेविट। अभी ये साल से राशन कार्ड का नियम निकला है, आधार कार्ड लिंक कर रहे हैं, पता है आप लोगों को? राशन कार्ड सबके पास है ना? नहीं है? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक कर रहे हैं, नहीं मालूम? उसको लिंक करवाओ, सरकार ने नियम निकाला है, तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा, फाइन लगेगा उसके ऊपर। उसी तरह से ये नियम आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्कूल को, जो स्कूल मान्यता प्राप्त है, जैसे हमारा स्कूल 12वीं तक मान्यता प्राप्त है, उसमें ये साल से सभी बच्चों का आधार कार्ड पूरी तरह से कंपलसरी है। आधार कार्ड नहीं होगा तो सिर्फ एक प्रॉब्लम होगा, बच्चा जब यहाँ से कॉलेज में जाएगा या किसी दूसरे स्कूल में जाएगा तो उसका एडमिशन वैध नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। वो आधार कार्ड में अलग बर्थ का डेट है, बर्थ सर्टिफिकेट में अलग है, यहाँ पे आप लोग ने अलग दिया हुआ है। ये सब आप अपने बच्चे का गलत कर रहे हैं, इसमें हमारा कुछ जाने वाला नहीं है। हमें परेशानी होगा, एक हद तक हम लोग कर सकते हैं। 3 जगह पे अलग अलग बर्थ डेट है, किसी का जन्म होते टाइम नाम अलग था, फिर हम लोग को नाम अलग लगा तो हम लोग ने अलग लिखा, ऐसा भी हुआ है। वो सारी चीजों को थोड़ा समय निकाल के डॉक्यूमेंट को प्रॉपर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में सब लिंक होगा। जो अभी हो रहा है कि बिना एलसी से कोई एडमिशन ले रहा है, वो आने वाले टाइम में होगा नहीं। आने वाला टाइम मतलब 20 साल 10 साल बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 साल। चीजें कितना फास्ट डिजिटल हो रही, सब लोग स्कैनर से दे रहे हैं पैसा, बराबर। 5 साल पहले कोई दे रहा था क्या? या 6 साल पहले कोई नहीं दे रहा था। बैंक से भेजने का मतलब सबको टेंशन आता था कि कैसे पैसा भेजे हम लोग, ये लो कैश ले लो। ये क्यों किया जा रहा है? सरकार के पास हर एक चीज का आपका एंट्री होगा। आधार कार्ड सबसे प्रायोरिटी, आधार कार्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आधार नंबर आपका लिंक रहेगा बच्चे का। ये आधार कार्ड का बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा था, टीचर लोग परेशान हो गए हैं, माँ बाप आधार कार्ड भी देते नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, एफिडेविट। अब ये 2 चीजों में क्या हो जा रहा है हम लोग को। अब आपको मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ जो एक स्कूल में हुआ। एक एक्सीडेंट हो गया बच्चे का, मतलब एक लड़की थी, वो बाहर से लापता हो गई स्कूल से। वो लड़की 12th में थी, ठीक है, 12वीं में थी। अब कैमरे में पता चला कि वो रिक्शे में बैठ के स्कूल के बाहर से कहीं चली गई। तो पुलिस आई। पुलिस किधर आएगी? स्कूल में आएगी कि बच्चा स्कूल में गया ही नहीं। पहली चीज, माँ बाप को क्या था कि बच्चा स्कूल में गया है या कॉलेज में गया है, लेकिन वो स्कूल आया जाकर नहीं आया था। अभी अगर हमारा स्कूल होता तो हम तुरंत उसको वेरीफाई कर लेते ऑनलाइन, बच्चा स्कूल ही नहीं आया था। आपको भी पता होगा कि बच्चा स्कूल नहीं आया था, ठीक है, चलिए वो नहीं था। दूसरा, तुरंत पुलिस वाले ने क्या बोला, आप इसका जन्म दाखिला, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ,
आधार कार्ड दिखाओ, क्या क्या बेसिस पे आपने इसका एडमिशन लिया वो मेरे को बताओ। अब ये क्यों पूछा पुलिस ने, किसी को पता है? उसका एडमिशन लीगल है इलीगल है उसके लिए नहीं पूछा था, वो इसीलिए पूछा था कि बच्चे का 18 साल हुआ है क्या, लड़की बालिग है क्या। ये एक बहुत छोटा उदाहरण है, लेकिन जब हमारे पास पेपर नहीं है, हमने कुछ बनाया नहीं है अपने बच्चे का, किसी भी कारण से गांव में थी अभी आई, मैं बाहर था, मैं शिफ्ट हो गया बॉम्बे से इधर अभी आए, आधार कार्ड बना ही नहीं है बच्चे का, 8 साल 10 साल का बच्चा ऐसे ही है 12 साल का, तो वो आगे बनाने में और भी दिक्कत होगा, और कल को जब हमारे पास नहीं होगा तो हमें भी दिक्कत आएगी। वो सबसे इसीलिए हम लोग ने अब ये आधार कार्ड तो बनाना ही है आपको, उसके अलावा आप लोग को एफिडेविट बनाना है। जिनके पास पेपर नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है, जिन्होंने नहीं दिया है, वो 500 रुपीज आप लोगों को बोला गया एफिडेविट का। ये एफिडेविट बनाइए, हम लोग एडवोकेट से आपका साइन स्टैम्प लेके कि बच्चे का ये डेट ऑफ बर्थ है और बाकी सब डिटेल जो आपसे भरवाएंगे हम लोग, उस पर आपका साइन लेके कल को आपको वेरीफाई खुद को रहेगा कि ये बच्चे का ये डेट और ये मैंने बोला हुआ है। क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलेगा आपको उसका पूरा वैल्यू रहेगा, एलसी जो आपको मिलेगा उसका पूरा वैल्यू रहेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने तरफ से पेपर प्रोवाइड करने होंगे। अभी नहीं है सर, अभी एडमिशन ले लीजिए, मैं गांव जाऊंगी तो पेपर लेके आ जाऊंगी, गांव जाएंगे तो लेके आ जाएंगे, फिर वो लाते नहीं, और वो प्रॉब्लम उनको अभी नहीं, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद प्रॉब्लम आएगा। तो जिन लोगों ने पेपर प्रोड्यूस नहीं किया है, पेपर नहीं दिया है, वो पेपर सबमिट कीजिए जितना जल्दी हो सके, आने वाले साल में कीजिए, अभी नहीं किया है उसको बनवाइए। बर्थ सर्टिफिकेट भी बनता है, पता है आप लोगों को? जिन्हें नहीं पता है, आधार केंद्र है, गवर्नमेंट के ऑफिस है, महानगर पालिका है, वहां पे जाके आप लोग इंक्वायरी कीजिए थोड़ा समय निकाल के, और अपने बच्चों का पेपर आप लोग प्रॉपर अपने से लिंक कीजिए और उसको बनाइए एक साथ, ताकि स्कूल में भी आधार नंबर रहेगा, सीरियल नंबर हम लोग का तो रहता ही है, जीआर नंबर, लेकिन वो जीआर नंबर इनफ नहीं है, ये जो आधार नंबर है गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, और जो सभी स्कूल हैं जो अप्रूव्ड है वो एक दूसरे से लिंक है। कल को मेरे इधर अवर रीडिंग एलिमेंट्री से कोई बच्चा आता है तो उसका आधार नंबर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, मेरा बच्चा किसी दूसरे स्कूल में जाता है तो उसका आधार नंबर ट्रांसफर हो जाएगा कि वो यहाँ था 2023 में, 2024 में उधर गया है। अब समझो 2024 में किसी अनऑथराइज्ड स्कूल में चला गया, जहाँ पे जिसको मान्यता नहीं है स्कूल को। हम लोग ने क्या किया, 2-4 डाले का जो भी स्कूल था, हम लोग का पैसा नहीं था, हम लोग या तो हमने पढ़ाया नहीं किसी कारण से, तो वो बच्चे का उधर वैलिड एंट्री दिखेगा ही नहीं, वो दिखेगा बच्चे ने 2 साल पढ़ाई ही नहीं किया है, वो लास्ट 4th स्टैंडर्ड में ही था एग्जाम्पल। समझ रहे हैं आप लोग को क्या बोल रहा हूं? आधार नंबर से ट्रांसफर होगा आगे जाके, और बर्थ सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है। आधार कार्ड तो बाहर बन जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट का अगर प्रॉब्लम है एफिडेविट सबमिट कीजिए, अगर उसमें भी आप लोगों को लग रहा है तो बर्थ सर्टिफिकेट बना के ले लीजिए। यहाँ से हम लोग जो 10th का मार्कशीट देंगे उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ आपका वेरीफाइड रहता है, मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आगे जाके तो आपका जो 10th का मार्कशीट होगा उसमें डेट ऑफ बर्थ जो लिखा रहेगा वो आगे सरकारी कागज में आपको काम आएगा। अभी ये डिटेल हम लोग बच्चों को देने वाले हैं, अभी देंगे हम लोग, कल परसों एग्जाम होने के पहले हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे। सभी डिटेल बच्चों का भरना है क्योंकि हम लोग को ये गवर्नमेंट को देना है। इसमें कुछ जानकारी हमको चाहिए, बस स्टॉप का, ब्लड ग्रुप का हमें चाहिए, बाकी जो चीजें हैं वो हम लोग को गवर्नमेंट को सबमिट करना है। तो इसको वेरीफाई करके आप लोग साइन करके बच्चों को दे दीजिए, ठीक है? तो आने वाले आपका जो फॉर्म होगा उसके अंदर हम लोग डिटेल भर देंगे। बस स्टॉप है, बस में अगर कोई बच्चा जाता है तो यस नो डालिए, बस स्टॉप आपके जो स्टॉप का नाम है, वहां पे जो फेमस है जहां बस रुकती है
जो आप लोग हमें बताते हैं वो लिख दीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अभी ई लर्निंग हम लोग ने स्टार्ट किया है, पता है सब लोग को? इसका वीडियो आया है ग्रुप पे, पता है कि नहीं? चलो नेक्स्ट करो। देखिए स्टोरी के माध्यम से बच्चों को बताया जाता है। टच बोर्ड है, यही बोर्ड है वो, ठीक है। अभी आने वाले साल में हम लोग का ये प्लान है कि हर क्लासरूम में ये बोर्ड लग जाए। ठीक है, ये समझा आप लोगों को कैसा है ये सिस्टम? अभी ये फिलहाल हम लोग ने 3 लाया हुआ है, प्री प्राइमरी में एक है, प्राइमरी एक, सेकेंडरी एक, ठीक है। ऑल में तो ये परमानेंट है। तो ये टच बोर्ड के माध्यम से हम लोग बच्चों को करवा रहे हैं। अभी आने वाले साल में हम लोग सॉफ्टवेयर भी लेंगे जो बच्चों का इसके अंदर पूरा पढ़ाई रहेगा, जो टेक्स्ट बुक का है वो पूरा कंटेंट उसके अंदर रहेगा। तो जो 3D एनिमेशन के हिसाब से बच्चों को हम लोग करवाएंगे, ठीक है। और अगर मोबाइल का होगा तो वो मोबाइल का भी हम लोग देंगे करके, इससे बच्चों को, हर एक बच्चों को अपना पूरा, जैसे रात को 12 बजे भी अगर देखना है तो किसी ऐप से हम लोग टाइप करके वो बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे, जो फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। लेकिन अभी हमारा वो बात चल रहा है, आने वाले साल में देखते हैं क्या है। एक सेकंड, अभी ये छोटा वीडियो है, इस पे जरा आप लोग ध्यान दीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं।
कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? अभी ये वीडियो जो है ये आपको दिखाने के पीछे एक मकसद है। ये इवेंट में पार्टिसिपेशन को लेके है बच्चों का। एनुअल डे में किन के बच्चों ने भाग लिया था? अच्छा, मतलब बहुत लोगों के बच्चों ने किया था। अच्छा, अभी ये जो वीडियो है मैं आप लोगों को बता दूं, ये खाली 10% या ज़्यादा से ज़्यादा 20% है। इसके अलावा बहुत सारे इवेंट हुए, फूड फेस्टिवल हुआ है और बहुत सारे ड्राइंग कंपटीशन हुआ है जिसके अभी वीडियो नहीं डाले। वो अभी वेकेशन में हम लोग डाले क्योंकि कंटिन्यूसली स्कूल रहता है तो उसके बीच में टाइम नहीं मिल पाता है। अब ये इवेंट दिखाने के पीछे आप लोगों, इसमें आपके बच्चे आप लोग ढूंढ रहे थे, बराबर ढूंढ रहे थे कि नहीं ढूंढ रहे थे? जिन्होंने भाग लिया था वो, जिन्होंने किसी कारण से नहीं लिया था, तो उन लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे पेरेंट का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जैसे हम लोग ने 100 रुपया मांग लिया या 50 रुपया किसी चीज का लग रहा है तो भाग मत, तो हमारे पास पैसा नहीं है। कितने लोगों ने अपने बच्चों को बोला होगा? अभी उसके लिए हाथ मत उठाइए, लेकिन आपको खुद पता होगा पैसे की वजह से 100 रुपया 50 रुपया, उससे ज्यादा का मैंने कोई पूरे साल में हम लोग ने कोई पैसे का बच्चे से लागत नहीं लगवाया है। हमने तो बहुत लगाया होगा, बच्चों को कभी नहीं बोला कि आप 500 रुपया सब लोग निकाल के एक चीज करो। समझो फूड फेस्टिवल में बच्चों ने अपने हिसाब से कुछ कुछ खाने का स्टॉल लगाया तो उतना पैसा हम लोग का रिकवर हो गया। उसमें समझो उन लोग को बिजनेस करने का क्या तरीका होता है, कैसे पैसा आता है, कितना मेहनत होता है, वो लोगों को समझ में आया। ऐसे छोटे छोटे उदाहरण हैं जो पेरेंट लोग बच्चों को सिर्फ 100 रुपया 50 रुपया या पिकनिक का, अब जो पिकनिक हम लोग लेके गए थे, पिकनिक में किन के बच्चे गए थे, कैसा लगा उन लोगों को? अब हम लोग पूरा साल काम करते हैं, आप लोग एक दिन खुद पिकनिक जाओ, आप लोग का माइंड फ्रेश हो जाता है, मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, फिर हम लोग अगले दिन अच्छे से काम पे जाते हैं या घर में अच्छे से काम करते हैं। उसी तरह से साल भर के इवेंट होते हैं, इन बच्चों को इसीलिए करवाया जाता है ताकि बच्चे बोर ना हो। बच्चों को ये ना लगे अरे कंटिन्यूसली हम लोग पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली हम लोग के साथ खाली हम लोग को टॉर्चर हो रहा है, कितना मार्क्स लाया, कितना टेस्ट पेपर, कितना ये कितना वो। ये सब करने के पीछे हम लोग को बहुत मेहनत लगता है। ये इतना आसान है, ये वीडियो बनाने को भी मेहनत गया है, तो उसको कंडक्ट करने में इवेंट को कितना मेहनत ज्यादा होगा। हम लोग सिर्फ एक, हमारे पेरेंट लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि 100 रुपया है 50 रुपया है, ऐसा कोई भी पेरेंट नहीं होगा ना जो 4 बच्चे तो 400 रुपया दे सकता है। एक दो की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जिनके 4 बच्चे हैं वो 400 रुपया देगा, बच्चा पार्टिसिपेट करेगा ना तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा, हम लोग को लगेगा कि हम लोग का मेहनत सफल हो गया। अभी आप लोग को छोटी बात बताता हूँ, एनुअल डे में जो हम लोग के प्रोग्रामर थे, जो जिन्होंने स्टेज किया था, जिन्होंने केटरिंग किया था, वो सब विराट के बड़े हाई फाई स्कूल जो है जहाँ पे डोनेशन लिए जाते, वो लोग वहां से आए थे डीजे वाले। उन लोग का ये बोलना था कि सर हम लोग दंग रह गए बच्चों का परफॉर्मेंस देख के, हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि सर ऐसे एरिया में बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सर क्या तैयारी की आप लोग ने। तो मैं मेरी वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, बच्चों को खाली आप लोग, जो आप लोग का फर्ज है, खाली आप लोग प्रोत्साहन दीजिए, चाहे पैसे के तरीके से चाहे किसी तरीके से, कि कितने माँ बाप ऐसे सर टीचर नहीं कर रहा ना उसको पीछे कर दो स्टेज पे, लेकिन उसको ले लो। मैंने बोला ले लो ऐसे बच्चों को, जिनके माँ बाप जागरूक है उनको हम लोग और दोनों हाथ से करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनकी इच्छा है, हमारी तो इच्छा है तभी तो हम प्रोग्राम रख रहे हैं। कई स्कूल वाले पैसा लेते हैं, वो हिसाब से प्रोग्राम नहीं होता है। कई लोग करते ही नहीं कि ये सब पैसे का बर्बादी है, ये भाषा है लोगों का, स्कूल वालों का, पेरेंट का, ये पैसे का बर्बादी है। आपका बच्चा ऐसे स्टेज पे नाच रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कॉन्फिडेंस हो रहा है, कल को बड़े स्टेज पे जाएगा, कल को बड़ा अधिकारी बनेगा, तो एक जो वार्तालाप करने का होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो उसके बाद ही आता है धीरे धीरे। आप लोग मानते हैं ये बात कि नहीं मानते? तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि 100 रुपया 50 रुपया जो भी आपको इवेंट के लिए बोला जाता है, वो पूरा पैसा इवेंट में लगता है। कोई ये सोचेगा कि सर मैं 100 रुपया मंगा के 50 रुपया अपने पास रख लिया, वो होता नहीं है।
मैं कोशिश करूंगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि उससे ज्यादा का लागत होता है। ये एनुअल डे की बात नहीं कर रहा हूं। पिकनिक हम लोग लेके गए 400-500 रुपए में, उससे 100 रुपए ज्यादा एंट्री फीस होता है एक बच्चे का। वहां पे हम लोग बल्क में डील करते हैं कि सब बच्चे इतने इतने आएंगे, इतने इतने लोग आएंगे, टीचर्स का पैसा मुझे भरना पड़ता है। क्यों? ताकि बच्चों का ध्यान दे। बच्चों को ले जाने का मतलब ये है कि उनके पीछे जिम्मेदारी होती है हम लोग की। ऐसा नहीं कि लेके गए बस छोड़ दिया, फिर पूरा रेसोर्ट हम लोग ने बुक किया था एक्सक्लूसिव, दरवाजा बंद, हमारे बच्चे अंदर आ गए, दरवाजा बंद, कोई भी बाहर का नहीं आएगा। अब आप बताइए, जो हम लोग पैसा देते हैं वो पैसे का कितना गुना हम लोग बच्चों को करके देते हैं। पैसा तो हर चीज में लगेगा। अगर कोई ऐसा है जो मेरे को बता दे कि सर ये सब खर्चा मैं आपका कर देता हूँ, मैं आज ही 1 रुपया पेरेंट्स से नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चों का अच्छा होना चाहिए। भले मेरा फायदा तो नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम नुकसान ना हो। घर से कितना ला के डालें बच्चों को। इवेंट में अगर हम लोग पार्टिसिपेट करवाएंगे तो बच्चे लोग आगे ही बढ़ेंगे। छोटी छोटी चीजों से दिमाग का विकास होता है, हर एक विषय का। जैसे बच्चों का, अब हम लोग ये सोचते हैं कि हिस्ट्री का क्या फायदा है, हिस्ट्री का क्या फायदा है, इतिहास हम लोग को क्यों पढ़ाया जाता है, किसी को पता है? कोई बताना चाहेगा? आप लोग स्कूल में थे तो कई बार सोचा कि नहीं, आप लोगों ने माइक को जरूर सोचा कि नहीं कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है आप लोग को? हम लोग ने पास्ट में क्या किया है, अभी हम लोग कितना डेवलप हुए हैं आगे फ्यूचर में। वेरी गुड। देखिए, अब ये एक पॉइंट है कि हम लोग ने जो इतिहास में गलतियां की हैं वो हम आगे जाके नहीं करेंगे। दूसरी चीज, कहीं कोई दुविधा हो जाए, कहीं कोई मुसीबत आए हमारे ऊपर, तो हमें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो शूरवीरों से भरा हुआ है। इसीलिए हमें इतिहास पढ़ाया जाता है। इसके आगे अगर और मालिक आप जाओगे तो उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ होता है। 1965 को इनका जन्म हुआ, 1945 को। इससे हम लोग का दिमाग शार्प होता है बच्चों का। आपके दिमाग का विकास अब नहीं होगा। एक स्टेज पे जो होता है बच्चे लोग का दिमाग बहुत फास्ट ग्रो करता है। हम लोग का दिमाग अब स्लो हो गया है। अब इसका जो लेने का कैपेसिटी वो कम हो गया है। आप लोग को आज एक बुक दूं, वही पढ़ूंगा, कितना भी करो आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए सब विषय, इतिहास है, विज्ञान है, मैथ्स है, जो भी सब्जेक्ट है, उसके साथ आज के एजुकेशन में ये सारे इवेंट्स भी आते हैं। तो हम लोग पैसे को ज्यादा महत्व न दें, क्योंकि पैसे हम लोग कमाते ही बच्चों के लिए। कोई ऐसा है जो कमा रहा है बाजू वाले के लिए, कोई ऐसा है जो कमा रहा है कि आते आते हम लोग इधर इधर सबको देते हुए आएंगे। अपने को तो घर में जरूरत नहीं है पैसे का। हम लोग पैसा इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं कि जो सुविधा, जो अभाव हम लोग को मिला बचपन में देखने को, हमारे बच्चों को न मिले। सही बात है। तो अब ये सारी चीजें जो आपको स्कूल में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स का बहुत मेहनत होता है। एनुअल डे में टीचर लोगों को रात को जाने को 11-12 बज गया। आप सोचिए कि लेडीज लोग हैं, सब 11-12 बजे अपने घर पे पहुंचेंगे, कितना तकलीफ होगा। लेकिन क्यों किया गया? ताकि बच्चों का जो प्रोग्राम है वो सफल हो जाए। उसका हम लोग का उद्देश्य यही रहता है। मुझे भी खराब लगता है कई बार टीचर लोगों के लिए, इतने कम टाइम में टीचर लोगों को तैयारी करवाना, साथ में पढ़ाई करवाते रहना, जिसके लिए माँ बाप ने भेजा है। तो बोलेंगे अरे सर आपको खाली यही करवा रहे इवेंट प्रोग्राम, बच्चों का बुक तो कुछ हुआ ही नहीं है। सोचिए कितना टारगेट होता है हमारे सर पे। हाँ, अगर जैसे नॉर्मल चल रहा है, खाली दे दिया, बुक भर दिया, तो बहुत आसान है। तो हम लोग के लिए समझ लो 80% हम लोग का टेंशन गया है। माँ बाप को हमसे नहीं मिलना, हमको माँ बाप से नहीं मिलना, बुक है, बुक घूमूंगा, बुक ले लो, दूसरा बुक करो। उतना सिंपल हमसे होता ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, हम लोग का ये है कि जो भी करे अपना 100% देके करे, उसमें चीजें आगे पीछे होंगी। सब पेरेंट को हम लोग खुश नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ना कि लोग भगवान से भी दुखी है। चलते चलते खड्डे में गिर जाएंगे, बोलेंगे हे भगवान क्या किया, ये खड्डा इधर क्यों छोड़ा।
हम लोग देख के नहीं चल रहे, हमारा कुछ गलती हम लोग अपना नहीं देखते। इसलिए मेरा उद्देश्य ये है कि मैं 100% अपना दूं, टीचर्स मेरे 100% दे, उसमें आगे पीछे कुछ होगा तो आप लोग सहयोग कीजिए, जो भी रहेगा हम लोग उसको काम करके उसके अंदर चेंजेस लाएंगे, ठीक है। अभी 8, 9, 10 के लिए हम लोग मई महीने में एक्स्ट्रा क्लास चालू करने वाले हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एक्स्ट्रा क्लास मतलब ये है कि स्कूल ही चालू रहेगा, प्रॉपर 3 घंटे का स्कूल रहेगा, जो 8, 9, 10 के लिए हम लोग चालू करेंगे मई महीने में। तो बड़े बच्चों का अगर किसी का गांव का कुछ प्लान है, कुछ है, तो उस हिसाब से आप लोग प्लानिंग कीजिए। अप्रैल में बंद रहेगा, मई में समझ लीजिए 10 तारीख के आसपास 15 का लोग चालू करेंगे, ताकि वो बड़े बच्चों का और जो ग्रामर है, जो कुछ प्रॉब्लम है, वो आप लोग उसके ऊपर काम कर सकें, ठीक है। अभी हाँ, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सरी, जूनियर, सीनियर। अब ये हम लोग ने क्या किया है, जो हम लोग की पहले की गलती हो, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जब कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, डोर टू डोर जाती है टीचर लोग, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा अभी स्कूल नहीं गया है, अब अगले साल से जाएगा, अभी स्कूल नहीं गया है, अभी अगले साल से जाएगा, फिर जब जाएगा तो डायरेक्ट सेकेंड में जाएगा, डायरेक्ट फर्स्ट में जाएगा, या कोई हद करता डायरेक्ट फोर्थ में जाएगा। अब सामने वाले को आपने काम पे लगा दिया कि अब जो मैंने 6 साल, 4 साल मेरे बच्चे का खराब किया है, वो आने वाले 1 साल में आपको ठीक करके देना है। क्यों? क्योंकि आपने बोला स्कूल बहुत अच्छा है, पढ़ाई हम लोग बहुत अच्छा कराते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? आप लोग 4 साल काम पे बच जाओ और 5वें साल में आपको 4 साल का आपका जो नुकसान है, लॉकडाउन में जिन लोगों का नुकसान हुआ है, सभी का हुआ है, पैसे को लेके जान बच गई, चलो सब लोग अभी कर रहे हैं, सब वो कवर हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा है जो बोल रहा है कि लॉकडाउन में मैंने जो भी नुकसान हुआ था मेरा, वो सब मैंने कवर कर लिया, वो कौन कौन है कोई? अच्छा, अब ये तो हो गई हम लोग की पैसे की बात, क्योंकि वो तो हम लोग को दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्कूल पे दबाव डालते हैं कि सर, टीचर, ये बच्चे का क्यों नहीं नुकसान किए, क्यों प्रॉपर ट्रैक पे क्यों नहीं आ रहा है। मैंने आपको पहले भी क्या बताया कि हमारा उद्देश्य है 100% बच्चों का अच्छा रिजल्ट लाना। अच्छा रिजल्ट लाना, सभी का 100% लाना उद्देश्य नहीं हो सकता है। अच्छा रिजल्ट लाना, हर बच्चे का अपना अपना एक क्षेत्र है, जो फील्ड में जाना चाहता है, जो सब्जेक्ट में वो अच्छा है, वो सब्जेक्ट में वो अच्छा करे। नर्सरी, जूनियर, सीनियर, आपके आजू बाजू में कोई है, आपका छोटा बच्चा है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बच्चे को घर पे मत बिठाओ। आपकी बच्ची कितने साल की है? कैसी? अभी 3.5 साल की बच्ची है, स्टेज पे नाच रही है, डांस कर रही है कॉन्फिडेंटली, बात उसको नहीं करने आता है, बात करती है क्लियर? एकदम क्लियर नहीं करती, वो कोई नहीं करेगा। वो क्या, कोई भी बच्चा छोटा होगा ना, उसको समझ जाएगा, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ये एक बच्चा नहीं, ऐसा और भी है। लक्ष्य कितने साल का है? लक्ष्य 4 साल का है, वो सब बात करता है, सब कुछ करता है। अब मैंने ऐसे 5-6 साल के बच्चे देखे हैं जो जाते ही नहीं है स्कूल, बाहर। सर पैसा नहीं है, अगले साल डालेंगे। अरे कितना पैसा लगता है? 6,000 10,000 रुपए नहीं है पूरे साल में एक बच्चे, अपने बच्चे के लिए। एक साल उसका आप खराब कर दे रहे हो। आप महीने का 10,000 कमाते हो, एक महीने का कमाई आप बच्चे को एक साल के लिए दे नहीं सकते क्या? 3 बच्चा है, 4 बच्चा है, तो चौथा आपका नहीं है, तीसरा आपका नहीं है, हर बच्चा आपका है। छोटे बच्चे का एक दिन कीमती है, एक महीना कीमती है। यहाँ पे हम लोग शुरू से हम लोग ये सोच रहे हैं कि नर्सरी, जूनियर, सीनियर में प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोग जब सर्वे करते हैं, हमें पता चलता है 5 साल तक तो माँ बाप को लगता है अभी तो छोटा है, अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो बहुत छोटी है। लेकिन कुछ माँ बाप ने ऐसा जागरूकता दिखाया है, जो एडमिशन लिया बच्चों ने, हम लोग ने अपने रिस्क पे, क्योंकि कई बच्चे थे, मैं बोल रहा हूँ कि बोल नहीं पाते थे, बाथरूम कर देते हैं पैंट में, हमारा उसमें काम बढ़ता है, लेकिन चलेगा वो। आप देखो 6 महीना 8 महीने में बच्चे में कितना ग्रोथ आ जाता है। आता है ग्रोथ कि नहीं आता है? 100% आता है। क्यों? क्योंकि माहौल है वैसा।
स्कूल का माहौल स्कूल ही दे सकता है। 100 रुपया देके आपके बाजू में ट्यूशन वाला है वो नहीं दे सकता है। बच्चा ट्यूशन मेरा पढ़ रहा था, बराबर पढ़ रहा था ट्यूशन, कुछ नहीं आता है उसको, पेपर दे दो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये मेरा गारंटी है। क्यों? क्योंकि वो माहौल नहीं। स्कूल का एक माहौल होता है, आप हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल का एक माहौल होता है, पुलिस स्टेशन का एक माहौल होता है, हर एक जगह का एक, आपकी कंपनी में जहां आप जाते हैं उसका एक माहौल होता है, रोड रास्ते का एक माहौल होता है। उसी तरह से बच्चे को जब एक माहौल मिलता है, बाजू वाला लिख रहा है उसका देख के बच्चा लिखता है। एक बड़ा बच्चा आएगा, थोड़ा बाहर आएगा, पूरा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ेगा, उसका देख के वो बोलना चालू करेगा। ट्यूशन में 4, 6, 10 बच्चे हैं, वो क्या जाके पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? सामने वाला ट्यूशन वाला अपना खर्चा निकाल रहा है और आप लोग उसके अंदर उसका योगदान दे रहे हैं, बाकी कुछ होता नहीं। अगर बच्चों के इफेक्ट से पूछो तो लॉकडाउन है, किसी कारण से स्कूल बंद है, आपका बच्चा बाजू में पढ़ रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब चीजें बराबर है, ट्रैक पे है, और उसके बाद आप लोग लापरवाही करेंगे या आपके परिचित कोई कर रहा है उसको भी मना कीजिए कि नर्सरी, जूनियर, सीनियर एक बच्चे का फाउंडेशन होता है, बच्चे का बेस होता है। जैसे एक कंपनी में आप काफी साल से काम कर रहे हैं तो आपको पता है, सब कुछ पता है, आप सीनियर हो गए, फिर आप जाइए नए कंपनी में, स्कूल भी मत बदली कीजिए, स्कूल भी मत बदली कीजिए। किसी भी कारण से, पेरेंट्स से, मेरे से, टीचर से, किसी से कुछ झगड़ा हो जाए, किसी से कुछ बहस हो जाए, वो टाइम पे रहता है, 1 दिन 2 दिन हम लोग को बुरा लगता है, आप लोग को बुरा लगता है कि अरे मेरा ऐसा ऐसा बहस हो गया सर के साथ, टीचर के साथ, वो बात को भूल जाइए। क्यों भूल जाइए? उसके पीछे कारण मेरा लालच नहीं, एक बच्चा जाएगा दूसरे 2 बच्चे आएंगे, मैं अपना वैसा काम कर रहा हूँ। बच्चे के दिमाग के ऊपर एक गलत असर पड़ता है, यहाँ मेरे दोस्त थे और वहाँ वो बन गए, यहाँ पढ़ाई होती है वहाँ नहीं होती है, यहाँ ये होता है उधर वैसा होता है, इधर बच्चे लोग ऐसा ऐसा बाल को कलर करते हैं, इधर ऐसा नहीं होता है, यही सब बच्चों में बात होती है। जब बच्चा एक माहौल में नर्सरी से लेकर 12th तक एक अच्छा अपना टाइम देता है स्कूल को, अभी किसी कारण से कोई लेट आया है, कोई कहीं से भी आया है, मेरा ये बोलना है कि किसी को बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम है, कोई शिफ्ट हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, वो चीजें एकदम अलग होती है इससे। लेकिन कोई एकदम गया गुजरा कारण है कि हम लोग का कुछ बात हो गया, किसी पैसे को लेके हो गया, किसी चीज को लेके हो गया, उसको लेके बच्चे के ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। आप ये बात एकदम ध्यान रखो, हमारा और आपका रिलेशन आगे पीछे होता रहेगा। बच्चे को लेके अपने को पहला प्राथमिकता हमें बच्चे को देना है। कल को ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में आता है ये पेरेंट ने मेरे साथ ऐसा किया था, वो उद्देश्य से लेके कभी किसी बच्चे के ऊपर हम लोग एक्शन नहीं लेते। ये बात आपको मैं आज एश्योरिटी करता हूँ, एश्योर करता हूँ। हम लोग का एक्शन होता है बच्चे के ऊपर, जो बच्चे ने गलत किया उसके ऊपर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर हमारे साथ लड़ाई करें और बोले कि बच्चे को कुछ नहीं करना है, सर ने बोल दिया हम लोग जो चाहिए वो बोल सकते हैं। हम लोग को एक दूसरे से बना के चलना है क्योंकि बच्चे का हमें अच्छा करना है, ठीक है? रुको, एज इट अभी आने वाले साल के लिए ये बैनर आप लोग की इधर सब जगह लगेंगे। मेरा ये आशा अपेक्षा है आप लोग से कि जो भी एडमिशन होंगे, आप लोग अभी तक तो मेरे को पेरेंट जो भी है रेफरेंस ला रहे हैं, एडमिशन ला रहे हैं, आप लोग अपने आसपास वालों को अच्छी चीजें स्कूल की बता के आप उन्हें लेके आइए ताकि हम और ग्रो करें और आपके बच्चों का अच्छा करें। मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शुरू से 5 साल से हैं, वो लोग का इतना डेवलप हो गए, वो लोग आज इवेंट होता है किसी भी चीज में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। खाली इवेंट की बात नहीं, ओवरऑल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। और ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीजें हैं, उसको हम लोग ऑफिस में किसी तरह से रहेगा उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तभी आप लोगों को किसी को कुछ सवाल पूछना है तो आप लोग पूछिए। किसको किसको पूछना है, कोई भी हाथ ऊपर कीजिए, जो भी सवाल होगा वो बताएंगे। चाय मिला सब लोगों को? Yes,
सब लोग नींद में क्यों है? कुछ है तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ बोलना है तो भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बच्चों का, बड़े बच्चों का, और जिनका एक्स्ट्रा क्लास में है उनका क्लास चालू करें। हाँ हाँ, नहीं प्री प्राइमरी से लेके 10th तक। हाँ क्या बोल रहे हैं? रिजल्ट मई में। बच्चे पास होंगे। आप आने वाले साल का बच्चों को क्या तैयारी करवाना है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। रिजल्ट का टीचर को साइमल्टेनियसली आपको घर पे बुला दें। हाँ सर एक्स्ट्रा क्लास चालू रहेगा, बच्चा आएगा कैसे? कैसे आएगा मतलब? बस से आता है तो बस आएगा, बस आता है तो बस आएगा। मैडम सर, आकाश सर कीजिए। सर मेरे 3 बच्चे हैं और एक्स्ट्रा क्लास में आते हैं। अभी अगले महीने में पता नहीं एक्स्ट्रा पीरियड चालू रहेगा। चलो रे। गाँव जाना है। हाँ गांव जाना है तो उसका मैं क्या करूँ? गांव में वहाँ सर्विस अभी नहीं चालू हुआ है। जिसका गांव जाने का कुछ है प्लान वो आने के बाद कंटिन्यू करो। एक्स्ट्रा क्लास तो चालू कर देंगे, ठीक है? कुछ आगे पीछे पढ़ाई करेगा वो कवर करवा के। हाँ सर, हाँ 1st to 10th का तो है प्रायोरिटी। प्री प्राइमरी का हम लोग डिस्कस करके बताएंगे। और किसी का है कुछ तो पूछ लीजिए। तो जरूर से हो जाएगा, जरूर से आपको दे देगा। दे देगा, दे देगा। हाँ हाँ दे देगा। क्या बोल रहे? हेलो, एक नहीं, वापस एडमिशन किसी को नहीं करवाना है। ये न्यू एडमिशन के लिए बोला जा रहा है। अभी जो बच्चे हैं वो अपने हो गए, हर साल एडमिशन नहीं होता है, ठीक है? जो एडमिशन है वो है। अभी का हम लोग का चार्ज 1000 रुपीज है, ठीक है, पर एडमिशन का। जो पहले 100 बच्चों को हम लोग 600 रुपीज लगा रहे हैं फॉर्म का। हाँ बोलिए। एग्जाम हर 2 सब्जेक्ट क्यों लिया जा रहा है? बच्चे लोग को थोड़ा भारी पड़ रहा है। हाँ अभी कैसा है मैडम, बताता हूँ मैं आपको। अभी सत्र खत्म करने का भी हमारे पे प्रेशर है। अभी सत्र का अगर मैं ये पूरा महीना खींच चुका एग्जाम, अगर ये 15 का 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, छुट्टी आता रहता है, बराबर है? वो छुट्टी के वजह से और छुट्टी खींचेगा, फिर अप्रैल 20-22 तक, क्योंकि 10वीं का एग्जाम भी लेट खत्म हुआ। टाइम टेबल ये बार क्या है, पहले से अभी चेंज हुआ है, उस कारण से बच्चों को ये प्रेशर हो रहा है। लेकिन आप जो पहले का जो बच्चों ने पढ़ाई की उन्हें नहीं होगा, ठीक है? अभी कैसा है, ये यही एग्जाम अगर 22 तारीख तक 24 तारीख तक होगा तो आप पूछ लीजिए कितने लोग गाँव जाएंगे। ओरल के बाद ये हर एक सब्जेक्ट को किया जा सकता था ना सर? नहीं ना, उसका क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट होते हैं, तबीयत खराब होता है, वो चीजों को भी हमें मैनेज करना पड़ता है। अब एग्जाम रिटर्न के बाद ओरल नहीं होता है, बच्चों को प्रिपरेशन जो बीच में 4-5 दिन मिलता है उसके अंदर रिटर्न का प्रिपरेशन करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट और कौन है? पूछना हो? अभी एक ही है, आने वाले साल में क्लास डिवाइड होगा ना तब करेंगे वो। नहीं, हेल्पिंग टीचर आती है। अभी क्या होता है, जैसे राइटिंग पार्ट है ना, तो उसके लिए 3 टीचर आती है। जब पोयम है, जो पोयम का चीज है वो एक टीचर कराती है, तो ये बताना है हमने तो एक टीचर कराती है। एक टीचर अकेला पूरा कर भी नहीं पाएगी। 3 घंटा पूरा टाइम 4 घंटा नहीं लेती है। जैसे 3 टीचर फ्री है, उस टाइम पे एक साथ आते हैं, एक एक रो वाइज बच्चों का पूरा बुक चेक और सब करवाते हैं। और फिर बाद में जो पोयम का पार्ट है या जो ओरल करवाना है उसके लिए एक टीचर होती है।
बुक में छोटा बच्चा है, इसको कहाँ आप डॉक्टर का एकदम सोच रहे हैं, थोड़ा सा हाँ वो करेंगे, बुक का आपने समझ गए तो बोले वो भी हो जाएगा। चलो और क्या है, और नेक्स्ट किसी को कुछ पूछना है? हाँ अभी हाँ, जिसको एक्स्ट्रा क्लास आने वाले साल में नहीं लेना है तो वो आने वाले साल में विदाउट एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हैं, उसका बस का चार्जेस अलग होगा, वो आप लोग लिख के ले लीजिए, ठीक है। और बाहर हम लोग एक्स्ट्रा क्लास नहीं देते, वालिम वगैरह जो भी स्टॉप है रेंज ऑफिस, वहाँ पे बस जाके आ नहीं पाती है समय पे, तो वहाँ पे वैसे भी नहीं है, जो आसपास में है और नए गाँव है वहाँ हम लोग देते हैं। और है कोई? नहीं, फोर्थ वालों का चाहिए, फोर्थ वालों के बाद पिन अप लड़की होगा। अभी इसमें आप लोगों ने इवेंट में देखा बच्चों को यूनिफॉर्म में, एंथम में, परेड में कितना अच्छा लग रहा था। अब इसके जगह पे कोई काला सैंडल पहन के आया है, कैसा लगेगा? आप ही का बच्चा है, इमेजिन करो, पैसा आपने उधर भी दिया इधर भी दिया, 100-50 रुपए का फर्क होगा, उससे ज्यादा कोई ये हजारों रुपए का है वो आपको 100 में मिल रहा है, ऐसा नहीं। बच्चों का एक यूनिफॉर्म होता है, उस हिसाब से बच्चों को, हमको भी बहुत मेहनत होता है ये सब करने में, जितना मेहनत है उतना हमको मिलता नहीं, बोलने का मतलब ये। चलो और क्या है? यूनिफॉर्म जो बच्चे लोग को बोला जा रहा है प्रॉपर यूनिफॉर्म में भेजो, बच्चा का कपड़ा धोने को डाला है तो बच्चा ऐसे ही आ जाएगा, वो खराब लगता है, गलत लगता है देखने में, वैसा मत करो। रात को जल्दी, जैसे बच्चा गया शाम को उस टाइम पे यार उसको हल्का सा धो दो, बराबर ना, वैसे धोते रहेंगे। और फिर सैटरडे संडे जब आप लोग का टाइम हो उस टाइम पे अच्छे से हफ्ते में एक बार धो दो। सबसे पहले क्या करो, आप लोग एक एक्स्ट्रा सेट ले लो यूनिफॉर्म का, जो मेरा सजेशन है, मैं कंपलसरी किसी को नहीं किया हूँ, क्योंकि फिर वही बात होगा कि सर 3 बच्चे हैं कैसे ले, 4 बच्चे हैं कैसे ले। हम लोग हर साल 4-5 त्योहार मनाते हैं, सब कपड़े लेते हैं ना, दिवाली में कपड़ा लेते ही नहीं लेते, फिर आप लोग का बर्थडे रहता है तब लेते हैं, जब जब बच्चे का कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहता है आप लोग लेते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म एक ही यूनिफॉर्म पूरे साल चलाएंगे जब तक पूरा जालीदार नहीं हो जाए, पूरा जाली के साथ। हाँ सर, फुल यूनिफॉर्म टेस्ट रहना कि चेंज होना? सेम, 1st to 4th का यूनिफॉर्म सेम है, प्री प्राइमरी का सेम है, 5th to 10th का सेम, हर साल यूनिफॉर्म नहीं चेंज होगा, सेम। आप लोग खाली क्या करो, रिक्वेस्ट ये है कि बच्चों लोग के लिए एक एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म ले लो, ताकि बच्चे लोग आराम से एक अच्छा सेट पहन के आए, घर पे वॉश हो सके। शूज आपको एक ही लेना है, बराबर, सॉक्स आप वो ले लो, बराबर, शूज बाहर रहता है तो शूज आप वॉश करके दूसरे दिन पहन सकते हो। इसीलिए बारिश में सैंडल दे रहे हो। सैंडल देने के पीछे कारण ये है कि ये कॉटन का है जूता, दो क्यों दे रहे हैं सर, ये भी सवाल होगा। तो सैंडल जो है वो बारिश, बाहर का रास्ता आप लोग देख रहे हैं, अगर उसमें बच्चे का जूता जाएगा तो पूरा उसमें कीचड़ लग जाएगा, और उसको धोने में, उसको वापस करने में वो 2-3 महीना ही चले। कॉटन का जूता तो रोज नहीं धो सकते उसको हम लोग। दिवाली के टाइम पे या दिवाली के आसपास जब बारिश थोड़ा कम हो जाता है या बंद हो जाता है तब हम लोग शूज लाते हैं। चलो और कुछ है तो पूछिए आप, किसी को कुछ पूछना है? और यूनिफॉर्म जिसको एक्स्ट्रा चाहिए, जिसका साइज का अवेलेबल नहीं रहता, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पहले ऑर्डर दे दीजिए, तो वो जब बुक्स लेने आएंगे, जब आप लोग बुक्स लेने आएंगे उस टाइम पे आपको ऑर्डर दे दीजिए आपके साइज का, बच्चों का यूनिफॉर्म लेके आइए, तो वो साइज का हम लोग लिख के फिर हम लोग एक्स्ट्रा दे देंगे। क्योंकि ये साल एक ही पूरा नहीं हुआ, एक ही पूरा नहीं हुआ ये साल, अभी आने वाले साल में हम लोग एक्स्ट्रा अभी मंगा के रख देंगे। ये साल यूनिफॉर्म वाले 3-3, 4-4 को बुलाने के बाद भी यूनिफॉर्म पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये कपड़ा कहीं मिलता नहीं। ये चेक्स जो है ये ब्रांडेड कपड़े का है। बोलिए ना क्या?
आप बुक्स लेने आएंगे उस टाइम पे आप बच्चे का यूनिफॉर्म लेके आइए, उससे क्या होगा कि टीचर साइज लिख के ले लेगी। अब ऐसा बोले कि इसको एक चाहिए, टीचर टेलर तो है नहीं कि 26 नंबर 24 नंबर का एक दे दो। एक कपड़ा रहेगा, टीचर से क्या क्या काम करवाएंगे आप लोग सोचिए। टीचर डांस भी कराए, टीचर ये भी कराए, टीचर वो भी। आप लोग साइज लेके आइए, शर्ट का पैंट का साइज लिख के बच्चों का दे देंगे। अभी टाई बेल्ट है नहीं, टाई तो है नहीं बच्चों का बराबर, तो वो आप लोग का मेंटेनेंस कम हो गया है। टाई गुम हो गया, ये हो गया, वो हम लोग ने कम कर दिया। फर्स्ट टू फोर्थ का देखिए यूनिफॉर्म हम लोग ने कैसा डिजाइन किया, फ्रॉक टाइप है लड़कियों का, तो उनको आसान है पहनने को। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे हैं, उन लोगों का शरीर डेवलप होता है तो उनको पिनअप दिया है ताकि कवर रहे अच्छे से। फोर्थ के बाद हम लोग ने पिनअप किया हुआ है। बोलो ना मैडम क्या हुआ, बोलो। क्या मैं यूनिफॉर्म बच्चों को नहीं मिलेगा अगले साल? क्यों नहीं मिलेगा? बस ये नहीं मिलेगा ना, अरे यूनिफॉर्म बना है बच्चों को देने के लिए। यूनिफॉर्म मिलेगा बच्चों को, आप लोग पहले बता दीजिए जो भी है। देखिए बुक्स का भी एक प्रॉब्लम है कि गांव में है, बाद में लेंगे, अभी पैसा नहीं है, बाद में लेंगे। क्या होता है, जो नया एडमिशन आता है ना, वो लोग एकदम एक्साइटेड रहते हैं, फटाफट बुक दे दो, फटाफट सब यूनिफॉर्म दे दो, सब चला जाता है। अब हमारे पास 1000 बच्चे, हम 1000 के हिसाब से ही मंगाते हैं। नया समझो 200-300 एडमिशन आया, वो लोग लेके चले गए और हम लोग को ठीक से अपना तो एडमिशन वापस लेना नहीं है, तो हम लोग आराम से बैठे शांति से कि लास्ट में जब स्कूल चालू होगा उसके एक दिन पहले जाएंगे, तब तक पैसा भी कहीं ना कहीं से वापस हो जाएगा, जो होगा वो खर्चा होगा, जो आएगा फिर खर्चा होगा, हम लोग बाद में लेंगे। तो फिर एक, क्योंकि उस टाइम पे सब स्कूल खुले रहते तो बुक सब जगह जाते, तो बुक्स बराबर मिलते नहीं है। सर 15 दिन हो गया बुक नहीं मिला, 1 महीना हो गया बुक नहीं मिला, ये सब तब शिकायतें आती है मई महीने में। हाँ, अगर मई में नहीं हुआ तो जून के फर्स्ट वीक से हम लोग चालू करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि वो बुक बनाना, सेट बनाने में थोड़ा सा समय जाता है। हाँ, तो अभी देखिए नोटबुक है, इसको कवर नहीं चढ़ाना है। अभी ये साल के नोटबुक में हम लोग का स्कूल का बच्चों का पूरा फोटो रहेगा, ठीक है, तो वो आपको कहीं से कवर नहीं चढ़ाना है। खाली वर्कबुक है, उसको प्रॉपर से कवर चढ़ा के अच्छे से, जैसे हम लोग अपना ध्यान देते हैं वैसे बुक का ध्यान दे दो। बैग हम लोग जो देंगे, बैग भी अच्छी, बैग का क्वालिटी भी आपको ये सब हम लोग ने और इम्प्रूव किया है। कहीं किसी का कुछ सिलाई का प्रॉब्लम था, कहीं कुछ था। टाइम टेबल पे हम लोग का कोशिश ये है कि पहले हफ्ते से जब बच्चे बुक लेने आए तब हम लोग उन लोग को छोटा छोटा टाइम टेबल दे दें, ताकि क्या होता है बच्चे, अब जबकि हम बच्चों को बोलते भी हैं कि सब नोटबुक मत लेके आओ, सब बुक मत लेके आओ, फिर भी बच्चे क्या करते हैं, आलस के मारे सब बुक डाल देते हैं कि चलो टाइम टेबल लगाने की जरूरत नहीं। अभी भी इसीलिए हम लोग बैग चेक करवाते हैं कि बच्चे एक रो मॉनिटर होता है जो बच्चे का टाइम टेबल के हिसाब से बुक, क्यों, ताकि वजन ना हो, बच्चों को बैग में बुक में ज्यादा वजन ना हो। ये आप लोग भी ध्यान दे दो। हम लोग का कोशिश ये है कि जून के पहले हफ्ते में मैक्सिमम सब बुक मिल जाए, बैग मिल जाए। यूनिफॉर्म को समझो जैसे स्कूल चालू हो रहा है उसके पहले हम लोग यूनिफॉर्म करते हैं, वैसे तो एक्स्ट्रा अभी भी है यूनिफॉर्म। सैंडल है, सैंडल भी जून के पहले हफ्ते से सैंडल मिलना शुरू हो जाएगा। सैंडल किसी को बाहर से लेना है, एकदम सस्ते में मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है तो ले सकते हैं आप, लेकिन ब्लैक और सिंपल सैंडल होना चाहिए। उसमें डिजाइन है, आधा पिंक लगा हुआ है, किसी का ब्लू लगा हुआ है, वैसा मत करो। कैलेंडर है, हाँ, जो आपके बच्चे को मिला होगा वो कैलेंडर हमेशा बच्चों को दे दो बस। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं, एक फॉर्म रहता है, वो फॉर्म को आपको भर के देना है। बच्चे का ब्लड ग्रुप, उसके अंदर सब जानकारी आपको भरना है बस। हाँ, ताकि क्या होगा, कल को हमारे पास कल को कुछ होता है तो हमारे पास जानकारी आप लोग के बच्चों का रहेगा। जैसे बस से बच्चा जाता है, अभी क्या होता है कि छोटा बच्चा नहीं बोल पाता, बैग है, बैग पे नाम लिखा हुआ, बैग बदली हो जाता है,
साल भर में बहुत सारी समस्याएं होती है, तो हम लोग को भी फेस करनी पड़ती है, आप लोग को भी करनी पड़ती है। तो इसका हम लोग ये समाधान निकालते हैं। जैसे नाम है, आप बच्चे का बैग पे नाम लिख दो, फॉर्म है, फॉर्म पूरा डिटेल हमको भर के दो। इसका हम लोग क्या करेंगे, अलग से फाइल बना के बच्चों की कक्षा के हिसाब से हम लोग रखेंगे। कुछ भी होता है, जैसे आपको फोन आता है या किसी तरह का हमको जानकारी है, तो हम लोग अपने तरफ से बच्चे को करा सकते हैं। चलिए, और कुछ है किसी का? ये जो बच्चों का पढ़ने का बुक है, क्या हर साल चेंज होने वाला है? कैसा चेंज? सरकारी बुक को सेम रहता है। हाँ, सरकारी टेक्स्ट बुक जो होता है उसी के आधार पे वर्कबुक बनता है और उसी के आधार पे नोटबुक पे हम लोग लिखा दें। जैसे लड़का 5 में है, हाँ वो कंप्लीट हो गया, बुक पढ़ लिया हो, हाँ, लिखा हुआ। हाँ नहीं पढ़ने वाला है, हाँ, वो सेम रहता है। वो सेम रहेगा। हाँ, वो लेना नहीं है आपको। जैसे किसी को आजू बाजू से मिल गया, हाँ, बड़े भाई का, बड़े बहन का है, तो टेक्स्ट बुक लेना कंपलसरी नहीं है। यानी किसी को यूज में आ जाए तो हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ, वो आपको हमारे तरफ से कंपलसरी नहीं है। अच्छा, कंपलसरी वर्कबुक, नोटबुक, बाकी जो स्टेशनरी बैग के साथ आपको देंगे फ्री। ठीक है। टेक्स्ट बुक है वो कंपलसरी नहीं है, वो रखा इसलिए गया है ताकि क्या है, हर माँ बाप को बाहर नाके पे जाना है, हर बुक इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो जिसको सुविधा चाहिए, जिसके पास नहीं मिल रहा है, भाई बहन का है, बड़े का, तो ले ले, आजू बाजू वालों का ले ले, बहुत अच्छा है। पेपर बचेगा, पैसा बचेगा और सब चीज अच्छा होगा। चलिए, और टेक्स्ट बुक हम लोग कभी कंपलसरी नहीं करते। नोटबुक का कंपलसरी के पीछे रीजन ये है, 10-5 रुपए आगे पीछे रहता है, लेकिन एक जैसा बच्चों के पास एक क्वालिटी रहता है, वो अच्छा दिखता है। अभी एक मिनट को दिखा दो, बैनर वाला फोटो, उसमें देखो क्या कर रहे बच्चे। अभी ये नहीं, अभी जैसे नोटबुक वाला कोई फोटो है, बच्चों के पास एक जैसा बुक रहता है, एक जैसा सब दिखते हैं ना, तो उसका एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। कोई दूसरे स्कूल वाला भी आता है, मेरे पास बोलता है, सर आपका यूनिफॉर्म बहुत अच्छा है, एकदम प्रोफेशनल दिखता है, दिखने में बच्चे अच्छे दिखते हैं। चलिए, और कुछ है तो पूछिए। बस स्टॉप का मैंने आपको बता दिया है। एक्स्ट्रा क्लास अभी वहां के लिए कंपलसरी नहीं है, अलग से भी बस जाएगी और एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी बस जाएगी, ठीक है। लेकिन वो बस का फीस जो रहेगा वो अलग अलग स्टॉप के हिसाब से, तो यहाँ से राह है, फिर नौका सब अलग अलग। और है किसी का कुछ सवाल है तो पूछिए। अब आने वाले साल में आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, यही आशा अपेक्षा है। इतना समय निकाल के आप लोग आए, और अभी भी 50% से ज्यादा लोग आए नहीं हैं, ठीक है। फिर अगले मीटिंग में जब मिलेंगे तब फिर वो लोग बोलेंगे कि सर हमको ये सब तो पता ही नहीं था, हमें बताया नहीं गया था, बराबर। तो अपने जो मित्र होंगे, जो परिचित होंगे, जो एडमिशन इनको लाना है वो भी लाइए। दूसरा, जो पेरेंट नहीं आ पाए उन्हें भी हेल्प कीजिए, बताइए जो भी चीज़ों का है। और आसपास में, आजू बाजू में डिस्कस करने से अच्छा, कहीं कोई समस्या है पढ़ाई को लेके, बच्चे को लेके, तो जहाँ समाधान होगा वहाँ पे बताइए। बाजू वाले को बोलेंगे कि पेट दुख रहा है, तो वो बोलेगा गर्म पानी पी लो बस, बराबर। वो दवा नहीं दे सकता, दवा आपको जो प्रॉपर है वो डॉक्टर देगा। बच्चा आपका जिस स्कूल में पढ़ रहा है, जहाँ कोई दिक्कत है वो आप आइए। कभी किसी कारणवश नहीं, बात नहीं हो पाता है, कुछ है तो बाद में समय निकाल के आइए। काम अपना है, बच्चा अपना है, जिम्मेदारी अपनी है, स्कूल की तो है ही है। स्कूल के पास 1000 बच्चे, स्कूल अपना काम 100% करने का प्रयास करता है, प्रयास ही कर सकता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास 2 या 4 जो बच्चे हैं उनके ऊपर आपको 100% देना है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एडमिशन चालू है, ये महीने में लेने पे 600 रुपए का एडमिशन हो रहा है। अभी 1000 रुपीज मई महीने से हो जाएगा, पहले 100 बच्चों का ही हमने रखा हुआ है। तो जो भी आसपास वाले हैं उनको लेके आ जाइए। फिर ये बाद में शिकायत नहीं होना चाहिए कि सर इनसे जो 600 लिया, इनसे 1000 लिया। एक लिमिटेड सीट के लिए हमने रखा है, उसके बाद वो 1000 रुपीज एडमिशन चालू रहेगा, लेकिन 1000 रुपीज रहेगा। बुक्स का जब आपको दिया जाए मैसेज, आप यहाँ पे नहीं है, किसी दूसरे के थ्रू पैसा भेज के बुक ले लो, ठीक है।